हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल यूनिक एविएशन। आज की इस वीडियो में हम कंपोनेंट्स ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम के बारे में बात करेंगे, जो मेनली रिजर्वायर, एक्यूमुलेटर और पंप को कंसीडर करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हमेशा की तरह लास्ट में हम डीजीसी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे कि आखिर इन पॉइंट्स से, इन टॉपिक से कितने डीजीसी के क्वेश्चंस आए हैं और उनके सही आंसर्स क्या क्या हैं। आपके दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आ रहा होगा कि हाइड्रोलिक सिस्टम में सिर्फ 3 ही कंपोनेंट थोड़ी होते हैं, जो रिजर्वायर, एक्यूमुलेटर और पंप होते हैं। इसके अलावा और भी जो कंपोनेंट होते हैं उनको हम अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इसलिए अगर आप इस वीडियो को अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप हमारे पिछले वीडियोज़ को ज़रूर देखिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रिजर्वायर से। जैसा इसका नाम बता रहा है, ये एक स्टोरेज टैंक होता है जो कि हाइड्रोलिक फ्लूइड्स को अपने अंदर भर करके रखता है, ताकि पंप उसको रिजर्वायर से निकाल करके और हाइड्रोलिक सिस्टम तक पहुंचा सके, जहां वो अपना ऑपरेशन करे और ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद पंप उसे वापस से खींच करके रिजर्वायर में लाके स्टोर कर देता है। दूसरी सबसे बड़ी बात, ये फ्लूइड के लीकेज को रिप्लेनिश करता रहता है। रिप्लेनिश करने का मतलब कि अगर लीकेज की वजह से थोड़ा बहुत फ्लूइड बाहर निकल भी जाता है तो ये उसको सफिशिएंट क्वांटिटी में प्रोवाइड कराता है। अब हम जानते हैं कि कोई भी फ्लूइड हो, उसमें थर्मल एक्सपेंशन की वजह से, मतलब कि टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से उसके वॉल्यूम में कुछ इंक्रीजमेंट आ जाती है। वो काम भी रिजर्वायर का होता है कि उस इंक्रीजमेंट से बाहर निकलने वाले फ्लूइड को बचा सके। इसका मतलब हम रिजर्वायर में पहले से ही थोड़ा स्पेस छोड़ करके रखते हैं, ताकि अगर थर्मल एक्सपेंशन हो तो लिक्विड उसमें एडजस्ट हो सके। और एक खास बात रिजर्वायर को बहुत ही इंपॉर्टेंट बनाती है, वो ये कि जो रिजर्वायर होता है उसके अंदर भी एक फिल्टर लगा होता है। इसलिए जब फ्लूइड बाहर निकलता है तब भी फिल्टर होकर के निकलता है, और जब वापस से घूम करके रिजर्वायर में आता है तो दोबारा से फिल्टर होता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि सिस्टम में आए हुए किसी भी तरीके का फॉरेन पार्टिकल रिजर्वायर में आने से पहले और रिजर्वायर के जाने के बाद दोनों ही तरीकों से उसको साफ कर लिया जाता है, फिल्टर कर लिया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम जानते हैं जो हाइड्रोलिक फ्लूइड की लाइंस होती हैं, जो मतलब प्लम्बिंग होती है, वो बहुत ही कम टॉलरेंस अलाउ करती है। अगर इसमें छोटा सा भी पार्टिकल अटक जाए या फंस जाए तो ये पूरे सिस्टम को रैप्चर कर सकता है। इसलिए इसका फिल्ट्रेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब ये रिजर्वायर भी 2 तरीके का हो सकता है, एक प्रेशराइज्ड रिजर्वायर, एक नॉन प्रेशराइज्ड रिजर्वायर। प्रेशराइज्ड रिजर्वायर उन एयरक्राफ्ट्स में यूज़ किया जाता है जो कि बहुत हायर एल्टीट्यूड पे उड़ते हैं। क्यों? क्योंकि हायर एल्टीट्यूड पे उड़ने की वजह से उनमें जो एल्टीट्यूड प्रेशर होता है वो काफ़ी घट जाता है। जैसा हम जानते हैं ऊपर जाने पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो घटता है, तो उस वजह से सफिशिएंट फ्लो हाइड्रोलिक फ्लूइड का नहीं हो पाता। इसलिए हम रिजर्वायर को ही प्रेशराइज्ड कर देते हैं, ताकि उस प्रेशर की हेल्प से हमारा हाइड्रोलिक फ्लूइड अच्छे से फ्लो कर सके। नॉन प्रेशराइज्ड एयरक्राफ्ट छोटे मोटे एयरक्राफ्ट में लगते हैं, जो कि बहुत ही लोअर एल्टीट्यूड पे उड़ते हैं और जिनमें प्रेशराइजेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो चलिए अब बात करते हैं एक्यूमुलेटर्स की। एक्यूमुलेटर जो होता है वो स्टील का स्फीयर होता है, जो कि 2 चैम्बर्स में डिवाइडेड होता है। इनको डिवाइड करने का काम एक सिंथेटिक रबर का डायफ्राम करता है। इसके अपर पार्ट में फ्लूइड भरा होता है और लोअर पार्ट में या तो नाइट्रोजन गैस भरी हुई होती है या फिर कंप्रेस्ड एयर भरी हुई होती है। सारे मॉडर्न एयरक्राफ्ट्स में ये जो एक्यूमुलेटर्स होते हैं, एक से ज़्यादा लगे होते हैं। लगभग हर सब सिस्टम और सिस्टम में एक्यूमुलेटर्स लगे होते हैं। इनका मेन पर्पज़ ये होता है कि अगर किसी भी वजह से हाइड्रोलिक पंप फेल हो जाए और वो सफिशिएंट प्रेशर नहीं प्रोवाइड करा पा रहा है, तो वो इन एक्यूमुलेटर से प्रेशर को लेता है। क्योंकि इसमें जो नाइट्रोजन गैस या कंप्रेस्ड एयर भरी होती है, ये अपने ऊपर वाले चैम्बर में फ्लूइड को प्रेशराइज करती है, ताकि वो फ्लूइड जा करके और हमारा ऑपरेशन परफॉर्म कर सके। इसका और भी बहुत ढेर सारे एडवांटेज हैं। सबसे पहला ये कि जब इमरजेंसी सिस्टम में काम नहीं कर रहा होता है तो ये किसी भी तरह के सर्ज प्रेशर को, मतलब बढ़े हुए प्रेशर को घटा देता है या प्रीसेट लेवल पर मेंटेन रखता है। प्रेशर का कम होना और प्रीसेट लेवल पर बने रहना, उसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ये नाइट्रोजन गैस या फिर जो कंप्रेस्ड एयर है वही है। क्योंकि हम जानते हैं गैस जो है वो कंप्रेसिबल होती है, और जैसे ही फ्लूइड पे प्रेशर बढ़ जाता है ये गैस कंप्रेस हो जाती है और उसका जो प्रेशर है वो प्रीडिटरमाइंड लेवल पर बना रहता है। इसको यूज़ करने के और भी एडवांटेजेस हैं। जैसे मान लीजिए कि लीकेज थोड़ा ज़्यादा हो गई और रिजर्वायर में फ्लूइड कम हो गया,
उस केस में एक्यूमुलेटर रिजर्वायर को अपना खुद का फ्लूइड भी प्रोवाइड करा सकता है। इसके साथ साथ छोटे मोटे जो ऑपरेशन होते हैं उनको अगर करना है तो हम एक्यूमुलेटर से भी पावर ले सकते हैं, या फिर मान लीजिए कि बहुत ढेर सारे यूनिट्स, हाइड्रोलिक यूनिट्स एक साथ अगर परफॉर्म कर रहे हैं तो हो सकता है कि रिजर्वायर का फ्लूइड कम पड़ जाए। उस केस में भी एक्यूमुलेटर अपने फ्लूइड को प्रोवाइड कराता है ताकि सारे के सारे ऑपरेशन बहुत ही इफिशिएंटली हो सकें। ये एक्यूमुलेटर्स भी दो तरीके के हो सकते हैं, या तो ये स्फेरिकल होंगे या फिर ये सिलेंड्रिकल होंगे, पर आजकल के जितने भी मॉडर्न एयरक्राफ्ट हैं सब में स्फेरिकल एक्यूमुलेटर्स का ही यूज़ किया जाता है। अगर स्फेरिकल एक्यूमुलेटर यूज़ हो रहा है तो उनका सेपरेशन एक सिंथेटिक रबर के डायफ्राम से होता है, और अगर एक सिलेंड्रिकल एक्यूमुलेटर यूज़ हो रहा है तो उनका सेपरेशन विद द हेल्प ऑफ ए पिस्टन होता है। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पंप्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये जो हाइड्रोलिक पंप्स होते हैं जो हाइड्रोलिक सिस्टम में यूज़ किए जाते हैं, या तो ये इंजन ड्रिवन हो सकते हैं, मतलब इंजन के द्वारा इनको चलाया जा सकता है, या फिर ये इलेक्ट्रिकली हो सकते हैं, मतलब इनको एयरक्राफ्ट के इलेक्ट्रिसिटी से भी चलाया जा सकता है। लेकिन जितने भी मॉडर्न एयरक्राफ्ट यूज़ होते हैं उनमें इन दोनों ही टाइप के पंप्स का कॉम्बिनेशन यूज़ किया जाता है, ताकि इन केस ऑफ इमरजेंसी ऐसा ना हो कि सारे के सारे पंप इन ऑपरेशनल हो जाएं, मतलब वर्क ना करें। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो पंप्स दो तरीके के होते हैं, एक कांस्टेंट डिलीवरी पंप होता है और एक वेरिएबल डिलीवरी पंप। मतलब कांस्टेंट डिलीवरी पंप जो होता है उसमें जो फ्लूइड होता है वो हर एक आरपीएम में एक कांस्टेंट क्वांटिटी में निकलता है, जबकि जो वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट पंप होता है उसमें हमारा जो क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड होता है वो हमारे प्रेशर के रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। अगर हमें ज़्यादा प्रेशर चाहिए तो हर एक आरपीएम में ज़्यादा फ्लूइड प्रोवाइड करेगा, अगर हमें कम चाहिए तो कम प्रोवाइड करेगा। क्योंकि ये पंप जो है बहुत ही बड़ा टॉपिक है, इसलिए हम इसको अपने नेक्स्ट वीडियो में पूरी तरह से कवर करेंगे, हर एक तरीके का पंप कैसे काम करता है, क्या फंक्शन होता है। और नेक्स्ट एक जो कभी कभी हैंड पंप्स का भी इसमें नाम लेते हैं, वो हैंड पंप इनका क्लासिफिकेशन नहीं है, बल्कि उनका यूज इसलिए किया जाता है ताकि इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर कोई भी पंप ऑपरेट नहीं कर रहा है तो पायलट या फिर को पायलट इसको हाथ से ऑपरेट करके ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। ये सारे ही टॉपिक डीजीसीए के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि रिजर्वायर से क्वेश्चन आता है कि स्टोरेज टैंक की तरह कौन यूज़ होता है, रिजर्वायर होता है। लीकेज को रिप्लेनिश कौन करता है, तो उसका आंसर है रिजर्वायर। कभी कभार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि थर्मल एक्सपेंशन को कंपनसेट करने के लिए कौन से कंपोनेंट का यूज़ होता है, तो उसका आंसर भी है रिजर्वायर। एक्यूमुलेटर्स की बात करें तो एक्यूमुलेटर्स में क्वेश्चन ये आता है कि इसका जो चैम्बर होता है वो किस चीज़ से सेपरेट होता है, तो मैंने बता दिया वो सिंथेटिक रबर डायफ्राम होता है। इसके अपर पार्ट में फ्लूइड होता है, लोअर पार्ट में नाइट्रोजन गैस या फिर कंप्रेस्ड एयर होती है। ये सारे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पंप से भी इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं कि पंप किस तरह क्या होता है, तो कांस्टेंट और वेरिएबल होता है। ये कैसा ऑपरेटेड होता है, तो कहीं कहीं ये इंजन ड्रिवन होता है, कहीं इलेक्ट्रिकली ड्रिवन होता है। अब हमारा नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें, क्योंकि उसमें हम पंप के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसका बेनिफिट पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।